हाय। कैंसर पेशेंट्स का जब ट्रीटमेंट पूरा हो जाता है तो उन्हें लगता है कि नाउ इट्स ओवर, बट ऐसा नहीं होता है। कैंसर ट्रीटमेंट पूरा होने के बाद भी आपको कई सालों तक डॉक्टर्स के पास विज़िट में आना होता है। फॉलो विज़िट होती हैं, उनका एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल होता है, उसका कोई सिग्निफिकेंस है, उसका रीज़न है कि ऐसा क्यों होता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि ट्रीटमेंट पूरा होने के बाद आपको कब तक डॉक्टर के फॉलोअप में रहना है, आपको पहली जांच कब करानी है, और ट्रीटमेंट के टाइम, स्पेशली रेडिएशन ट्रीटमेंट के टाइम, इन्वेस्टिगेशन रेस्पॉन्स इवेल्यूएशन के लिए क्यों नहीं करानी चाहिए। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रेखा आर्या, आई एम ए रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैंसर ट्रीटमेंट पूरा होने के बाद पहली जांच, पहला इन्वेस्टिगेशन कब कराएं। कैंसर ट्रीटमेंट, जैसा कि मैंने अपने इससे पुराने सारे वीडियो में, मैक्सिमम वीडियोस में ये बताया है कि इज़ ए टीम वर्क। इसमें बहुत सारे डॉक्टर्स का कंट्रीब्यूशन होता है, रेडिएशन, मेडिकल, सर्जिकल, सबका कंट्रीब्यूशन से, टीम वर्क से कैंसर को क्योर किया जाता है। तो कैंसर का ट्रीटमेंट जब आपका सब कुछ डन हो गया है, कीमोथेरेपी ओवर हो गया, रेडिएशन पूरा हो गया, सर्जरी की अगर ज़रूरत थी तो सर्जरी भी ओवर हो गई है, तो पहली विजिट कब करनी होती है डॉक्टर के पास। तो ट्रीटमेंट पूरा होने के 3 महीने के बाद जनरली मैक्सिमम सिचुएशन में, मैक्सिमम कैंसर में जो पहली विजिट होती है वो हम 8 to 12 वीक्स के बाद रखते हैं। उसका रीज़न है, अगर आपका रेडिएशन हुआ होता है, स्पेशली हेड एंड नेक कैंसर्स की मैं अगर बात करूं, तो हेड एंड नेक कैंसर्स के केसेस में ये देखा गया है कि रेडिएशन पूरा होने के बाद भी 2 से 3 महीने तक उसका रेस्पॉन्स रहता है। रेडिएशन की वजह से जो साइड इफ़ेक्ट हुए हैं उसके रिकवरी, उसकी हीलिंग 3 महीने तक पूरी हो जाती है। यही रीज़न है कि ज़्यादातर पेशेंट का जो फर्स्ट पेट सीटी होता है वो हम 3 महीने के बाद कराते हैं। अगर कोई ऐसी सिचुएशन है, एडवांस कैंसर है, जिसमें हमें लग रहा है कि नहीं, इसको पेशेंट को थोड़ा हाई रिस्क है, पता नहीं रेस्पॉन्स आया होगा नहीं आया होगा, रिकवरी के रिलैप्स के चांसेस ज़्यादा हैं, तो उन सिचुएशंस में हम 2 महीने पे भी करा लेते हैं। तो ये कुछ पहला पॉइंट था कि हमें कब कराना चाहिए। अगर मैं अब बात करूं कि ड्यूरिंग रेडिएशन, मुझसे बहुत सारे पेशेंट पूछते हैं कि मैम कैसे पता चलेगा कि जो आप रेडिएशन दे रहे हो, जो ट्रीटमेंट अभी तक हुआ है, उसका रेस्पॉन्स आया है या कितना कम हुआ है, क्या हम कुछ परसेंटेज पता कर सकते हैं कि रेडिएशन के टाइम पे कि कुछ असर आ रहा है नहीं आ रहा। तो यहाँ पर मैं ये बताना चाहती हूँ, ये बहुत सारे लोगों के डाउट हैं, क्वेश्चंस भी होते हैं कि ड्यूरिंग रेडिएशन ट्रीटमेंट हम पैट सीटी इसलिए नहीं कराते या कोई भी रेडियोलॉजिकल इमेज इसलिए नहीं कराते, स्पेशली पैट सीटी, कि वो रेडिएशन ट्रीटमेंट इज़ ए इन्फ्लामेटरी प्रोसीजर। इन्फ्लामेशन होता है कैंसर किलिंग और नॉर्मल सेल्स किलिंग की वजह से, तो वो फॉल्स अपटेक दिखा सकता है। जहाँ कैंसर है वहाँ तो वो दिखाएगा ही, जहाँ नहीं है वहाँ भी दिखा देगा। तो एक ना मिस गाइड और मिसकंसेप्शन क्रिएट हो जाएगा कि ये बीमारी बढ़ रही है या ठीक नहीं हो रही है या कहीं और आ गई है। तो इसीलिए कभी भी ड्यूरिंग रेडिएशन ट्रीटमेंट इन्वेस्टिगेशंस, स्पेशली पैट सीटी, नहीं इंडिकेटेड होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फॉलोअप विजिट क्या होती हैं। कुछ पेशेंट्स का क्या होता है कि जो मेन और डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है वो कंप्लीट होने के बाद भी लाइक ओरल कीमोथेरेपी चल रही है, कुछ टैबलेट चल रही है, मेंटेनेंस कीमो चल रही है, या फिर हार्मोन थेरेपी चल रही है, ये कुछ चलती हैं, तो तब तो पेशेंट को विजिट करना ही होता है डॉक्टर के पास। अगर सब कुछ डन है, कुछ भी ज़रूरत नहीं है, तब फॉलोअप का प्रोटोकॉल होता है कि हर 3 महीने आपको कैंसर के डॉक्टर से मिलना है। आपके जो भी डॉक्टर ने ट्रीटमेंट दिया है, रेडिएशन है, सर्जन है, मेडिकल है, हेमेटो ऑन्कोलॉजिस्ट है, आपको उनसे मिलना है। शुरू के 2 साल तक हर 3 महीने मिलना है, अगले 5 साल तक हर 6-6 महीने मिलना है, और जब 5 साल पूरे हो जाते हैं तब ऐसा माना जाता है, ऐसा रिसर्च में देखा गया है, एविडेंसेस में देखा गया है कि कैंसर का लौट के आने का रिस्क 5 साल पूरा होने के बाद बहुत कम हो जाता है। तब 5 साल के बाद हम हर पेशेंट को ईयरली बुलाते हैं, साल में एक बार विजिट के लिए ज़रूर बुलाते हैं। अब हम बात करते हैं कि फॉलोअप का पर्पज़ क्या है। मैंने आपको फॉलोअप शेड्यूल बता दिया। हर बार जब भी आप फॉलोअप में आएंगे, डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट से रिलेटेड क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, उनको एवेल्युएट करते हैं। क्या लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट आ रहे हैं, क्या एक्यूट साइड इफ़ेक्ट ख़त्म हुए नहीं हुए, कुछ और कॉम्प्लिकेशन तो नहीं आ रहा, कुछ बीमारी लौट के तो नहीं आ रही है, कुछ और सिम्टम्स तो नहीं आ रहे हैं, ये सारे एवेल्युएट करते हैं। बेसिक इन्वेस्टिगेशंस आपके सारे कराए जाते हैं। अगर कुछ नया सिम्टम आ रहा है तो उससे रिलेटेड एवेल्युएशन चलता है कि ये क्या है, कुछ नई बीमारी है या कोई और बीमारी है या कैंसर से रिलेटेड है। तो ये जब फॉलो विजिट में आते हैं, डॉक्टर हिस्ट्री लेगा, एग्जामिनेशन करेगा एंड प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन भी कराएंगे। तो ये हमारा फॉलो विजिट का शेड्यूल रहता है।